नमस्कार दोस्तों, ओवरसा टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम विकास प्रधान है। दोस्तों, आज से जो हम अमेजन वेब सर्विसेज की यानी एडब्ल्यूएस क्लाउड कंप्यूटिंग की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं एडब्ल्यूएस के सारे प्रैक्टिकल कवर करूंगा। इसके जितने भी मॉड्यूल्स हैं, सोल्यूशन आर्किटेक्ट के उसकी थ्योरी और साथ साथ सारे प्रैक्टिकल कवर करूंगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिल जाए। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिकल है, इसके अंदर हम सीखेंगे EC2 के बारे में। EC2 जो है अमेजन के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली सर्विस है, जिसको बोलते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। यहाँ पे C2 का मतलब है कि यहाँ पे दो बार C आ रहा है, कंप्यूट क्लाउड। और ये इलास्टिक, दोस्तों इलास्टिक का मतलब ये है कि आप इसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को जब मर्जी आप चेंज कर सकते हो। आप बढ़ा भी सकते हो और आप घटा भी सकते हो। मान लो आपने एक वेब सर्वर अमेजन वेब सर्विस के अंदर इंस्टॉल किया है, जिसको हम वर्चुअल मशीन बोलते हैं और अमेजन की लैंग्वेज में इंस्टेंस बोलते हैं। अगर हम चाहते हैं उसकी अंदर रैम बढ़ाना चाहें या हार्ड डिस्क बढ़ाना चाहें, तो हम साथ साथ उसको बढ़ा सकते हैं। आपको सिस्टम को बदलना नहीं पड़ेगा और साथ साथ आपका डाटा भी वहीं का वहीं रहेगा। अगर आपके वेब सर्वर के ऊपर ट्रैफिक बढ़ता है, तो आप उसकी सर्विसेज को यूज करके उसकी रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपने वर्चुअल पीसी तो सुना ही होगा क्या होता है, या VMware के बारे में आपने सुना होगा। VMware के अंदर हम वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। वो जो VMware में वर्चुअल मशीन बनाते हैं, वो आपके सिस्टम में रहती है, या फिर आप सर्वर में उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने, या फिर आप नेटवर्क में एक्सेस कर सकते हैं सर्वर में। ऐसे ही अमेजन की सर्विस है EC2, जो कि हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। यानी आप वर्चुअल मशीन को, जिसको हम AWS के लैंग्वेज में इंस्टेंस बोलते हैं, और हम अपनी वर्चुअल मशीन यानी इंस्टेंस को अमेजन के डाटा सेंटर में रख सकते हैं, जिसको हम AZ बोलते हैं, यानी अवेलेबिलिटी जोन। इसके बारे में भी आपको बाद में बताऊंगा AZ क्या होता है डिटेल में। तो आप उस वर्चुअल मशीन को घर बैठे बैठे कहीं पे भी इंटरनेट है वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसको थ्योरी में थोड़ा बोर्ड के थ्रू समझाऊं, तो आप देखिए क्या सिनेरियो होता है पूरा। जैसे ये मान लीजिए आपका एक वेब सर्वर है। वेब सर्वर मतलब वो मशीन जिसके अंदर आपकी वेबसाइट होस्ट की हुई है आपने, और ये आपने मान लो अमेजन के क्लाउड में बना रखा है, AWS के क्लाउड में बना रखा है। AWS क्लाउड। आप इसको इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको एक्सेस करने के लिए आपके पास यहां पर अगर विंडोज की मशीन है, तो एक प्रोटोकॉल होता है RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। आप उसके थ्रू इस मशीन को एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपके पास ये विंडोज सर्वर है तो, और अगर आपके पास कोई सर्वर है जो लाइनक्स बेस्ड है, अगर इसके अंदर लाइनक्स लोड है और आप इसको यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो विंडोज से, आपके लैपटॉप में मान लो विंडोज है या आपके पास डेस्कटॉप में विंडोज है, तो आपको यहाँ से एक्सेस करने के लिए इस मशीन को जो प्रोटोकॉल चाहिए होता है वो होता है SSH, यानी सिक्योर शेल। लाइनक्स अगर आप जानते होंगे तो उसके अंदर सिक्योर शेल के बारे में आपने पढ़ा होगा। सिक्योर शेल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप रिमोटली किसी भी डिवाइस को एक्सेस करते हो। तो अगर आप विंडोज से एक्सेस करना चाहते हो, तो जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है SSH, जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। और यहाँ पे हम विंडोज के अंदर एक सॉफ्टवेयर डालेंगे, इसको बोलते हैं पुटी, और पुटी के थ्रू हम इसको इस लाइनक्स मशीन को एक्सेस करेंगे। तो आज का जो प्रैक्टिकल है वो यही है कि हम अमेजन के अंदर लाइनक्स वेब सर्वर कैसे बनाते हैं और उसको हम विंडोज से कैसे एक्सेस करेंगे। अब क्योंकि वेब सर्वर की बात आ रही है, तो वेब सर्वर के अंदर एक और भी प्रोटोकॉल यूज होता है, इसको बोलते हैं HTTP। तो SSH तो हो गया सिक्योर शेल, इसको एक्सेस करने के लिए अगर हम वेब सर्वर यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल भी यूज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम इसको
एक्सेस करेंगे। और अगर आप विंडोज़ का मशीन कैसे हम EC2 में यूज़ करते हैं, ये मेरा ऑलरेडी प्रैक्टिकल डाला हुआ, आप इसको देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ हम वेब सर्वर, लाइनक्स वेब सर्वर अमेजन वेब सर्विसेज में कैसे बनाते हैं, यानी EC2 की सर्विस को यूज़ करते हुए हम लाइनक्स की मशीन को अमेजन वेब सर्विसेज में कैसे लोड करते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं EC2 का। इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना लॉगिन कर लिया है और इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे EC2 सर्विसेज में। वैसे यहाँ पर मेरा रिसेंट में आ रहा है, अगर आप सर्च करना चाहो तो आप यहाँ पे EC2 लिख सकते हैं। अब EC2 में आपके पास ये सामने बिल्कुल डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने इंस्टेंस आपके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल 0 है, तो मैं यहाँ पे न्यू इंस्टेंस बनाने जा रहा हूँ। उसके लिए यहाँ पे इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। लॉन्च इंस्टेंस। तो जैसे मैंने बताया था हम लाइनक्स करेंगे, तो अमेजन लाइनक्स की मशीन ले लेते हैं हम यहाँ पे और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये याद रखिए ये फ्री टियर मशीन है, यानी जो है आपका फ्री अकाउंट के लिए एलिजिबल है ये। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस अभी एक ही बना रहे हैं हम, और आपका डिफ़ॉल्ट VPC रहेगा ये, और अवेल AZ कोई भी हो सकता है आपका फ़िलहाल, और पब्लिक IP अनेबल रहेगा यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे हम नेक्स्ट में ऐड स्टोरेज करेंगे। अगर ऐड स्टोरेज में देखो तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB मिलता है लाइनक्स में, इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे टैग एक ऑप्शन आ रही है। टैग जो होता है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर कल को बिलिंग अगर बनती है तो किस नाम से बिलिंग बनेगी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास 10 मशीन्स है तो हर मशीन को कोई कोई नाम दोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया वेब सर्वर, तो कल को अगर AWS बिलिंग करता है तो आपको टैग में बता देगा कि आपका जो है इस नाम से मशीन है, इसका बिल आया है। तो कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप जो है एज ए फायरवॉल वर्क करता है, तो यहाँ पे आपको वो सारे प्रोटोकॉल इनेबल करने होंगे जिनको आपको वर्क कराना है। बाय डिफ़ॉल्ट SSH सिक्योर शेल जो है 22 नंबर पोर्ट नंबर है, ये सिक्योर शेल के लिए है। और एक और पोर्ट हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम इसको वेब सर्वर बनाएंगे। तो ऐड करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखें ऐड रूल, यहाँ पे हम करेंगे HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आ गया एक्सेस करने के लिए पोर्ट नंबर, और ये कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। रिव्यू और लॉन्च। अब यहाँ पे लॉन्च कर देंगे। अब जब आप लॉन्च करते हैं तो इसके लिए कीपेड डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक न्यू कीपेड डाउनलोड करते हैं। OSR डेमो डाउनलोड हो गया मेरा, OSR डेमो नाम से। और मशीन पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस में। 2-3 मिनट में मशीन बन जाएगी। अभी देखिए पेंडिंग दिखा रहा है, और इस बीच में ये इनिशियलाइज कर रहा है, चेक स्टेटस चेक कर रहा है। तो यहाँ पे स्टेटस चेक करता है ये, एक सिस्टम स्टेटस चेक है और इंस्टेंस स्टेटस चेक, ये दोनों चेक करेगा ये। तो यहाँ पे अभी 2/2 लिखा जाएगा, तो मशीन हमारी ओके हो जाएगी। अब ये मशीन मेरी रेडी हो चुकी है। अब मुझे इसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस मशीन को सिलेक्ट करके। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा मशीन है जिसको आपको कनेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट कर लिया और ये कनेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए आपको, अगर आपके पास जो की डाउनलोड हुई है वो होती है PEM। जो PEM एक्सटेंशन का मतलब ये है प्राइवेट एनहांस्ड मेल। एक्चुअल में अगर हम लाइनक्स मशीन से लाइनक्स को एक्सेस करेंगे PEM की चल जाती है, लेकिन अगर हम विंडोज से एक्सेस करेंगे तो PP की एक्सटेंशन चाहिए होता है, पुटी प्राइवेट की। इसको जस्ट मैं डायग्राम में समझा दूँ आपको एक बारी। ये मान लो आपका मशीन है लाइनक्स का जो भी बनाया हमने, ठीक है। ये लाइनक्स का वेब सर्वर है, और इसको अगर मैं मान लो अपने यहाँ से अपने डेस्कटॉप PC से एक्सेस करूँगा, एक्सो में मान लो यहाँ से अपने डेस्कटॉप PC से एक्सेस करूँगा, तो डेस्कटॉप PC के लिए मेरे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ इस मशीन को, और अगर मेरे पास यहाँ पर विंडोज़ है तो मुझे .pp के एक्सटेंशन फाइल चाहिए की के लिए। और अगर मेरे पास लाइनक्स होता, मान लो मेरे पास यहाँ पे लाइनक्स है, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे लाइनक्स है
और मैं लाइनक्स से जब मैं इसको अगर एक्सेस करूँगा, इस मशीन को अगर मैं लाइनक्स एक्सेस करूँगा, तो जो मेरा सिक्योरिटी की है उसका एक्सटेंशन जो है, उसका एक्सटेंशन .pem चल जाएगा। तो हमने जो डाउनलोड किया वो .pem है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है जिसको बोलते हैं पुटीजन। पुटीजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारा की को कन्वर्ट करेगा, PEM की को कन्वर्ट करेगा PPK में। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। इसके लिए पुटीजन सॉफ्टवेयर चाहिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी पुटीजन सॉफ्टवेयर लोड किया हुआ है। तो यहाँ पे जाएंगे, ये लिखा पुट्टी, लोड में जाएंगे। लोड में जो मैंने फाइल डाउनलोड करी है, OSR डेमो नाम की मेरी फाइल है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको प्राइवेट की में कन्वर्ट करूँगा। सेव प्राइवेट की, यस। अब प्राइवेट की का एक्सटेंशन देखिए पीपी की होगी। PPK की फुल फॉर्म है पुटी प्राइवेट की। तो यहाँ पे लिखेंगे, नाम दे देंगे OSR डेमो। तो ये डाउनलोड, ये मैंने फाइल कन्वर्ट कर ली। अब देखिए क्या करूँगा इसको। अब हम पुटी खोलेंगे सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम सिक्योर शेल में जाएंगे। सिक्योर शेल में ऑथ, और यहाँ पे ब्राउज़ करके उसका पाथ देंगे फाइल का, OSR डेमो 1, सॉरी OSR डेमो। और अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ऊपर, ये मैंने इसका पाथ दे दिया और सेशन में हम इसका जो है ये पाथ दे देंगे। ये रहा यूज़र नेम। आपको DNS नेम पूरा देना पड़ेगा। ये इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर पुटी में पेस्ट कर दिया और यहाँ कनेक्ट, ओपन। अब देखिए मेरी लाइनक्स मशीन यहाँ पर आ गई। अब अगर हम इसको वेब सर्वर बनाना है तो वेब सर्वर बनाने के लिए कुछ कमांड्स लानी पड़ेंगी, जिसमें पहली कमांड है sudo su, यानी हम इसका यूज़र नेम चेंज कर रहे हैं, रूट कर रहे हैं। अभी EC2 से लॉगिन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये रहा EC2 यूज़र। तो मैंने इसको रूट से लॉगिन कर दिया। अब इसके बाद इस कमांड से जो लाइनक्स है वो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हमें HTTP सर्वर लोड करना है, तो इसके लिए कमांड है yum install HTTP। यस, ये मेरा पैकेज लोड हो गया। अब इसके बाद एक कमांड चलानी है, सर्विस HTTP। इसके बाद cd/var/www/html टैब प्रेस कर दिया मैंने, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे एक फाइल इंडेक्स नाम से, vim index.html। और यहाँ पे आप लिखेंगे, इंसर्ट करेंगे, आई प्रेस करेंगे, इंसर्ट करिए, दिस इज टेस्ट 5, एस्केप किया, शिफ्ट कॉलन WQ, हमने सेव कर दिया। दोस्तों ये जो मैं कमांड चलाई है ये लाइनक्स की कमांड है, जिसके थ्रू मैंने राइट किया है एक फ़ाइल index.html के नाम पे फाइल है ये। और वेब सर्वर के लिए यही फाइल चलती है। और दूसरा, अगर आप VM के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं लाइनक्स की वीडियो देख सकते हैं, VMs के अंदर कैसे फाइल बनाते हैं, पूरा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, आपको आराम से समझ आ जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो हमारा इसको एक पब्लिक IP मिला है। तो अब इसको मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। हमारी मशीन को एक पब्लिक IP मिलता है जब हम लाइनक्स की मशीन बनाते हैं, या ये रहा पब्लिक IP।
इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए मेरा वेब सर्वर खुल गया है जो मैंने बनाया था अभी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार इस चैनल पर मैसेज डालते रहते हैं। और ये मेरी पूरी सीरीज़ तैयार होगी क्लाउड कंप्यूटिंग की, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट के सारे प्रैक्टिस इसके अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।